हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक दैट इज रेसेस इन गेम्स। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रेस का मतलब क्या होता है। रेस इज नथिंग बट ए कॉम्पिटिशन जो किसी भी टाइप के गेम्स का हो सकता है। जैसे कि समझ लीजिए राइडिंग का हो सकता है, साइकिलिंग का हो सकता है, स्विमिंग का हो सकता है। ठीक है, जहां पे हमारा एक रेस कोर्स रहता है। रेस कोर्स इज नथिंग बट ए पाथ। ठीक है, रेस कोर्स इज नथिंग बट ए पाथ जहां पे हम कंपटीशन करवाते हैं, जहां पे हम लोग रेसेस को करवाते हैं। अब उसके अंदर भी दो चीजें होती है। एक होता है हमारा समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है समझ लीजिए एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को लोग फिनिशिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से रेस स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से पार्टिसिपेंट रेस को स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पे रेस खत्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिनिशिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। रेस का मतलब, रेस कोर्स का मतलब, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब और फिनिशिंग पॉइंट का मतलब फिर से बता देता हूँ। रेस का मतलब होता है कंपटीशन। वो कंपटीशन किसी भी टाइप की चीज का हो सकता है, चाहे वो राइडिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो। ठीक है, और रेस कोर्स का मतलब क्या होता है। रेस कोर्स इज नथिंग बट ए पाथ जहां पे रेस होता है। समझ लीजिए वो एक रोड हो गया, समझ लीजिए वो एक ग्राउंड हो गया, या वो एक पुल हो गया जहां पे रेस हम लोग करवाते हैं। ठीक है, अब उसी के अंदर दो और चीजें होती है, डेट इज स्टार्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट से रेस स्टार्ट होता है, और एक होता है फिनिशिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे रेस खत्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमें एक और चीज जाननी है, डेट इज डेड हिट। ठीक है, डेड हिट का मतलब क्या होता है। डेड हिट इज नथिंग बट अगर हमारा फिनिशिंग पॉइंट पे सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही टाइम पे अगर पहुंच जाए। ठीक है, हमारे पास जो फिनिशिंग पॉइंट है उस फिनिशिंग पॉइंट पे अगर सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही टाइम पे पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं डेड हिट। आई होप इट इज क्लियर। फिर अब इसमें होता है विनर। विनर का मतलब ऑब्वियसली हमें पता है क्या होता है। जो फिनिशिंग पॉइंट में पहले पहुंच जाएगा उसे ही हम कहते हैं विनर। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीजें और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें जाननी है। पहला है कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स का मतलब क्या होता है। समझ लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पार्टिसिपेंट एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो सकता है कि समझ लीजिए जो ए पार्टिसिपेंट है, समझ लीजिए ए पार्टिसिपेंट है, ये कहता है कि मैं बहुत तेज भाग सकता हूं, तो बी को कह रहा है तुम एक काम करो, मेरे से थोड़ा आगे से तुम भाग लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे बी है। क्लियर है। तो अब समझ लीजिए जो पूरा जो हमारा रेस कोर्स है वो 100 मीटर का है। ठीक है, ये हमारा जो पूरा रेस कोर्स है वो पूरा 100 मीटर का है। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझ लिया हमारे पास ए है और बी है, जिसमें ए कह रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं आराम से 100 मीटर का रेस को दौड़ लूंगा, वो भी तुमसे पहले दौड़ लूंगा अगर तुम मेरे से थोड़ा आगे से भी दौड़ो तो। ठीक है, तो समझ लीजिए ए जो है वो तो पूरा 100 मीटर रेस कवर करेगा, लेकिन जो बी है वो पूरा 100 मीटर रेस कवर नहीं करेगा, बिकॉज ये तो बहुत होशियार है, वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही दौड़ लूंगा। तो ए क्या करता है, बी को 10 मीटर का लीड दे देता है। क्लियर है। ए जो है वो कहता है बी को कि तुम 10 मीटर का लीड ले लो और 10 मीटर पीछे से मैं दौड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ए हमारा है वो तो पूरा 100 मीटर कवर करेगा, लेकिन जो बी हमारा है वो कितना मीटर कवर करेगा, इट विल बी 90 मीटर। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और चीज आई कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, इसका मतलब क्या हुआ। समझ लिया, फिर से मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा रेस कोर्स है समझ लीजिए 100 मीटर का है। ठीक है, जो हमारा ए पार्टिसिपेंट है वो एंडिंग पॉइंट पे पहले पहुंच गया, और जो हमारा बी पार्टिसिपेंट है वो एंडिंग पॉइंट पे बाद में पहुंचेगा। तो जो हमारा ए पार्टिसिपेंट है वो 100 मीटर का रेस जो है उसको कवर कर लिया, लेकिन तब तक जो बी पार्टिसिपेंट था वो 90 मीटर ही कवर किया था। ठीक है, जो ए पार्टिसिपेंट है 100 मीटर का रेस कवर कर चुका है, लेकिन जो बी पार्टिसिपेंट था वो 90 मीटर का जो पाथ है वह कवर किया था।
ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर, यहाँ पे एक्स का मतलब 10 मीटर्स हो जाएगा, बिकॉज वो तो पहले 100 मीटर कवर कर लिया, तो जब ए 100 मीटर कवर किया, बी ने कितना कवर किया 90 मीटर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बीट्स बी बाई 10 meters. I hope it is clear. So our first question from exercise 1.7 is A can run 40 meters while B can run 50 meters in the same time in a 1000-meter race. Find by how much distance B beats A. तो 1000-meter race में B कितने मीटर से A को हराता है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए B runs 50 मीटर, तो जब B 50 मीटर रन कर रहा है तो A कितना मीटर रन करेगा 40 मीटर, टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है, देन A रन्स 40 मीटर्स। ठीक है, तो जब B 1 मीटर रन करेगा, इफ B रन्स 1 मीटर, तो A कितना मीटर रन करेगा फिर, A रन्स यूनिटरी मेथड सिंपल 40 बाई 50 मीटर। ठीक है, तो उसी तरीके से जब B 1000 मीटर रेस रन करेगा, इफ B रन्स 1000 मीटर, देन A कितना रन करेगा, A रन्स 40 बाई 50 इंटू 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 800 मीटर। तो अब देखिए B रन कर रहा है 1000 मीटर, A रन कर रहा है 800 मीटर, तो B ने तो पूरा 1000 मीटर का जो रेस है वो कंप्लीट कर लिया। जब तक B 1000 मीटर कंप्लीट करता है, A कितना कंप्लीट कर रहा होता है 800 मीटर्स, तो B ने A को कितने मीटर से हराया, इट विल बी 1000 माइनस 800, 200 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं B बीट्स A बाय 1000 minus 800 मीटर, that is equivalent to 200 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next question is in a 100-meter race, ठीक है, A covers a distance in 36 seconds and B in 45 seconds. Find by how much distance A beats B. तो समझ लीजिए हमारे पास एक रेस कोर्स है, कितने मीटर का है 100 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो A है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है कितने टाइम में 36 सेकेंड्स में, और जो B है वो पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा 45 सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को निकालना है कि A जो है B को हराता है तो उसका डिस्टेंस कितना रहता है, कितने डिस्टेंस से A B को हराएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग निकाल लेते हैं कि B की स्पीड कितनी होगी। टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है डेट इज 100 मीटर, और हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ B। ठीक है, स्पीड ऑफ B निकाल लेते हैं, B की स्पीड कितनी रहेगी, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 45 मीटर पर सेकेंड। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में निकाल लेते हैं कि A और B के बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहेगा। ठीक है, A ने 36 सेकेंड्स में पूरा का पूरा रेस कोर्स खत्म कर लिया और B ने कितना टाइम लिया 45 सेकेंड्स लिया। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा, इट विल बी 45 माइनस 36, इट विल बी 9 सेकेंड। तो इसका मतलब जो हमारा B है उसको 9 सेकेंड ज्यादा लगा A से। ठीक है, तो अब देखिए इस 9 सेकेंड में B जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका मतलब क्या होगा कि उतने ही डिस्टेंस से A ने B को हराया। सिंपल एकदम, कि इस 9 सेकेंड में B जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है उतने ही डिस्टेंस से A ने B को हराया। तो वो निकाल लेते हैं कि 9 सेकेंड में B कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। So in 9 seconds, B covers, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो इट विल बी स्पीड कितना B का 100 बाय 45, टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो 9 5 टाइम्स 5 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी
20 मीटर। मतलब उस 9 सेकेंड में बी ने 20 मीटर्स ट्रेवल किया। तो इससे क्या समझ में आता है अपने को कि ए ने कितने डिस्टेंस से बी को हराया, इट विल बी 20 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए 500 मीटर रेस A beats B by 90 मीटर और 18 seconds. Find A's time to cover the race course. ठीक है, अपने को क्या निकालना है, A का टाइम निकालना है, कितने टाइम में उसने रेस कोर्स को कवर किया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम अपन निकाल सकते हैं B की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ B कितना हो जाएगा, A बीट्स B बाय या तो 90 मीटर और 18 सेकेंड्स। तो वो जो 90 मीटर 18 सेकेंड्स में कवर होता है, तो उससे हमारे पास B की स्पीड आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए बी की हमारे पास स्पीड आ चुकी है और पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस दिया हुआ, डेट इज 500 मीटर। तो 500 मीटर कवर करने के लिए बी को कितना टाइम लगा ये अपन निकाल सकते हैं। सो टू कवर 500 मीटर बी टेक्स, कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इट विल बी 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो 500 मीटर का जो रेस कोर्स है उसको कवर करने के लिए बी को 100 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने जो बी को हराया कितने टाइम से हराया, इट विल बी 18 सेकेंड्स। तो बी को कवर करने में 500 मीटर कवर करने में 100 सेकेंड्स लग रहे हैं और 18 सेकेंड्स ने हराया, तो ए का टाइम कितना होगा, ए टाइम कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 माइनस 18, बिकॉज 18 सेकेंड से हराया, विल बी 82 सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रन्स 4 times as fast as B. If A gives B a start of 60 meter, how far must the goal on the race course be so that A and B reach at the same time? ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर अपने को निकालना है पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस। ठीक है, पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस अपने को इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए रन 4 times एज फास्ट एज बी, मतलब जो ए है उसकी स्पीड 4 times ज्यादा है बी से। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बी बी x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो 4 times ए की स्पीड है, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ज्यादा, तो 4x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए b और a का डिस्टेंस निकाले थे कि x मीटर पर सेकेंड अगर इनकी स्पीड है तो t सेकेंड में कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। ठीक है, ये अपन निकाल लेते हैं। इन t सेकेंड b कवर्स, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो b की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट विल बी x इंटू टी, मतलब x इंटू टी मीटर इन्होंने कवर किया। तो उसी तरीके से t सेकेंड में a कितना कवर करेगा, a कवर्स 4xt मीटर। ठीक है, 4xt मीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए जो हमारा ये पूरा डिस्टेंस है इट विल बी 4xt। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को कितना का स्टार्ट दिया, 60 मीटर का। तो समझ लीजिए ये जो हमारा डिस्टेंस है इट इज 60 मीटर। तो बेसिकली ए का जो डिस्टेंस रहा वो इतना रहा, इट इज x इंटू टी मीटर। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस 4xt है, इतना पार्ट xt है, तो 4xt माइनस xt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी 60 मीटर। ठीक है, 4xt माइनस xt इज इक्वल टू 60। ठीक है, 4xt माइनस xt कितना हो जाएगा, 3xt इज इक्वल टू
60 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक्स टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इट विल बी 20 मीटर। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/x मीटर। अब देखिए, ये तो टी के टर्म्स में हम लोगों ने x निकाल लिया, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस डायग्राम से हम लोग कितना बता सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 4xt, 4xt टोटल डिस्टेंस है। तो अब देखिए, इस t के जगह में 20/x लिख सकता हूँ, इस t के जगह में 20/x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 20/x जब लिखा, x और x कट गया, 20 × 4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 80 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस 80 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, A and B participate in a 200 meter race. A runs at a speed of 6 km per hour. A gives B a start of 18 meter and still beats him by 6 seconds. Find the speed of B. तो जो A है वो B को कितने का स्टार्ट देता है, 18 मीटर का स्टार्ट देता है, बट उसके बावजूद वो 6 सेकंड से जीत जाता है। तो अपने को निकालनी है B की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, A की स्पीड दी हुई है, तो ये लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ए। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कितना है हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर। इस 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ए की स्पीड आ गई, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। ए का डिस्टेंस है हमारे पास 200 मीटर, तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ ए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 5/3, कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 120 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए, ए का टाइम हमारे पास 120 सेकेंड्स है, प्लस इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो बी को कितने टाइम से हराता है, 6 सेकेंड से हराता है। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा फिर, 6 सेकेंड से अगर हराएगा, तो टाइम ऑफ बी, ऑब्वियसली बी को 6 सेकंड ज्यादा लगेंगे इसे, तो इट विल बी 120 प्लस 6, दैट इज 126 सेकंड। फिर क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो बी को कितने का स्टार्ट दे रहा है, 18 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो जो ए है वो पूरा 200 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन बी 200 मीटर कवर नहीं कर रहा। बी कितना मीटर कवर करेगा, इट विल बी 200 माइनस 18। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 200 माइनस 18, इट विल बी 182 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए, बी का हमारे पास डिस्टेंस भी है, बी का हमारे पास टाइम भी है, तो स्पीड भी निकल जाएगा। तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 182 डिवाइडेड बाय 126। तो ये तो आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड में, फिर इसको कन्वर्ट कर देते अपन किलोमीटर पर आवर में। तो अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5। देखिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ए 500 मीटर रेस the ratio of the speed of two participants A and B is 3:4 respectively. If A has a start of 140 meter, then find the distance by which A wins. अब देखिए, टोटल डिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपने को दिया हुआ पूरा रेस कोर्स का, इट इज 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए को स्टार्ट मिला 140 मीटर का। तो समझ लीजिए ए कहीं यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस हो गया 140 मीटर। तो बेसिकली ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए को स्टार्ट 140 मीटर का मिला है, तो ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 में से 140 माइनस कर दीजिए, 500 में से 140 माइनस कर दीजिए, इट विल बी 360 मीटर। तो देखिए, जो हमारा बी है वो पूरा 500 मीटर कवर करेगा, लेकिन जो ए है 360 मीटर कवर करेगा, बिकॉज इसको 140 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिस्टेंस से ए विन करेगा, कितने डिस्टेंस से ए जीतेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है
रेशियो दिया हुआ है स्पीड का, ठीक है, स्पीड ऑफ A/B कितना दिया हुआ है, 3:4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए अब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको कि A का डिस्टेंस कितना है 360 मीटर और B का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। मतलब B को पूरा रेस कोर्स कवर करना है, लेकिन A को 360 मीटर ही कवर करना है। तो A का 360 मीटर इज इक्विवेलेंट टू B का 500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ A रन्स 3:4 दिया हुआ, तो इसी का यूज करेंगे अपन। इफ A रन्स 3 मीटर देन B रन्स 4 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि जब A 3 मीटर रन करेगा तो B कितना मीटर रन करेगा, 4 मीटर। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे इनका स्पीड दिया हुआ 3:4, इसी का यूज करके मैं ये कंडीशंस लिख रहा हूँ। तो अब मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा। इफ A रन्स 1 मीटर देन B कितना रन करेगा, B रन करेगा 4/3 मीटर, ठीक है। तो पूरा रेस कोर्स में A कितना मीटर रन करेगा, 360 मीटर। तो इफ A runs 360 मीटर देन B कितना रन करेगा, B runs 4/3 इंटू 360। तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 480 मीटर। देखिए जब A ने 360 मीटर ट्रेवल कर लिया तो B कितना ट्रेवल कर रहा है, 480 मीटर। बट एक्चुअल में B को पूरा रेस कोर्स कंप्लीट कितने में करना था, 500 मीटर का रेस कोर्स था, वो कंप्लीट करना था। ये कितना मीटर शॉर्ट है, दैट इज 20 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि A कितने मीटर से जीतता है, इट इज 20 मीटर। तो A विंस द रेस बाय 20 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन 100 मीटर रेस A बीट्स B by 20 मीटर एंड C by 28 मीटर, ठीक है। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस B विल बीट C इन अ रेस ऑफ 500 मीटर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं A B C के बीच में, ठीक है। तो 100 मीटर का पूरा रेस है जिसमें कह रहा है कि A B को हराता है कितने मीटर से, 28 मीटर से हराता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A/B, ठीक है, A/B एक रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। A पूरा 100 मीटर कवर करता है, तो A के लिए हम लोग 100 मीटर लिख लेंगे। S2 A B को कितने मीटर से हराता है, 20 मीटर से हराता है। तो टोटल जो रेस कोर्स है डेट इज 100 मीटर का, तो उसमें से B को हराता है 20 मीटर से, तो B कितना कवर किया, 80 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया A/B का। फिर एक और रिलेशन निकालते हैं A और C का। कह रहा है कि C को 28 मीटर से हराता है, ठीक है। तो A/C कितना हो जाएगा, A/C 100:28, 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा, इट विल बी 72। तो अब हमारे पास दो रिलेशन आ चुका है, A/B और A/C का रिलेशन हमारे पास आ चुका है। इनका रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस B विल बीट C इन अ रेस ऑफ 500 मीटर। B विल बीट C, तो यहाँ पे B और C का अपने को रिलेशन चाहिए, B और C का रिलेशन चाहिए, फिर अपन बात करेंगे 500 मीटर के बारे में, ठीक है। तो B और C का रिलेशन अच्छे से आ सकता है। देखिए A/B हमारे पास 100/80 है, A/C हमारे पास 100/72 है, ठीक है। तो अगर अपन ये लिखे A/B डिवाइडेड बाई A/C, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/80 डिवाइडेड बाई 100/72, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100/80 इंटू 72/100। यहाँ पे A और A कट गया, 100 और 100 कट गया, तो C/B इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 72/80, ठीक है। बट B और C का रिलेशन चाहिए तो इसको उल्टा कर देते हैं। C/B 72/80 है, तो B/C कितना हो जाएगा, इट विल बी 80/72।
इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 80/72 को अगर छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 8/9, सॉरी नॉट 8/9, 8 से जा रहा है तो 10 बाई हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो अब देखिए B/C का रिलेशन हमारे पास आ रहा है 10/9। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि B/C को कितने मीटर से हराता है। क्लियर है, तो अब देखिए इस न्यूमरेटर को, B का जो है ये पोर्शन, इसको मेरे को 500 मीटर बनाना है। ठीक है, तो मतलब न्यूमरेटर में मेरे को 500 लाना है। तो न्यूमरेटर में अगर मेरे को 500 लाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 500 डिवाइडेड बाय 450। अब देखिए B कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 500 मीटर। C कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 450 मीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, 500 450 का डिफरेंस कितना है, इट इज 50 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया, इट विल बी 50 मीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी बीट्स सी बाय 50 meters. I hope it is clear to everyone. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ए 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर इन द सेम रेस, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी। एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन बीट बाय 20 मीटर, तो ए इज टू बी का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए तो पूरा 100 मीटर कवर कर रहा है, तो 100 इज टू कितना हो जाएगा, A can beat by 20 मीटर, it will be 80 मीटर। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 मीटर। फिर कह रहा है कि B can beat C by 10 मीटर, तो B और C का रेशियो क्या हो जाएगा, B is to C का रेशियो क्या हो जाएगा, B फिर से पूरा 100 मीटर कवर कर रहा है और C कितना कवर करेगा, 100 माइनस 10, इट विल बी 90। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस A बीट C, A कितने डिस्टेंस से C को हराता है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली ए और सी का अपने को क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो 0 0 ये कट कर देते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 9 जा 72, बी और बी कट गया, ए बाई सी। तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100, सी कितना डिस्टेंस कर रहा है 72, तो ए ने सी को कितने डिस्टेंस से आ रहा है, 100 माइनस 72 इज 28 मीटर। तो ए बीट सी बाय 28 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए 200 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू बी एंड स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी। ठीक है, ए बी को स्टार्ट दे रहा है 31 मीटर का और सी को स्टार्ट दे रहा है 18 मीटर का। इन ए रेस ऑफ 350 मीटर बाय हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो सबसे पहले ए बी और ए सी का रिलेशन निकाल लेते हैं। कितना मीटर का रेस हो रहा है, 200 मीटर का। तो ए बाई बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ए इज टू बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200। ए तो पूरा 200 कवर कर रहा है, तो 200 इज टू कितना का स्टार्ट दिया, 31 मीटर का, तो इट विल बी 169। 200 माइनस 31 169 होता है। फिर ए और सी का रिलेशन निकाल लेते हैं। ए पूरा 200 कवर कर रहा है, तो 200 इज टू 200 माइनस 18 कितना हो जाएगा, इट विल बी 182। ठीक है, ए बी और ए सी का रिलेशन आ चुका है। अब अपन रिलेशन निकालेंगे बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बाई सी डिवाइडेड बाई ए बाई बी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 182, फिर 200 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, ए कट गया, 200 200 कट गया, हमारे पास बी बाई सी कितना आ रहा है, इट इज 169 डिवाइडेड बाई 182। ये बी और सी का रिलेशन अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रेस ऑफ 350 मीटर
हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। एकदम सिंपल है, देखिए अगर सी 182 मीटर रन कर रहा है तो उस समय बी कितना रन करेगा, 169 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ सी रन्स 182 मीटर देन ए कितना रन करेगा, 169 मीटर। ठीक है, अगर सी 1 मीटर रन करेगा तो ए कितना, सॉरी नॉट ए, सॉरी इट विल बी, देन बी रन कितना करेगा, 169 बाय 182 मीटर। ठीक है, इफ सी रन्स कितना मीटर, 350 मीटर, तो बी कितना रन करेगा, 169 बाय 182 इंटू 350 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 180 13 टाइम 7 से डिविजिबल है, 26 टाइम्स 7 50 टाइम्स। ठीक है, तो ये 13 से 2 टाइम्स 13 टाइम्स 2 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 13 होता है 325 मीटर। तो देखिए जब C 350 मीटर ट्रेवल करेगा तो B कितना मीटर ट्रेवल करेगा, 325 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच स्टार्ट कैन B गिव टू C। तो B ने C को कितना स्टार्ट दिया, 25 मीटर का। B गिव 25 मीटर स्टार्ट टू C। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ फ्लैट रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर एंड सी बाय 29 मीटर, व्हेन बी एंड सी रन ओवर द कोर्स टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स, लेंथ ऑफ द रेस कोर्स x मीटर। तो अपने को जो रेस कोर्स की टोटल लेंथ है वो निकालनी है इसमें, बी x मीटर। ठीक है, तो ए बी को कितने मीटर से हराता है, 15 मीटर से। ठीक है, तो ए और बी का रिलेशन अपन लिख लेते पहले, ए इज टू बी, तो ए तो पूरा x मीटर चला और बी का कितना हो जाएगा, x माइनस 15। ठीक है, फिर ए और सी का रिलेशन क्या होगा, ए सी को हराता 29 मीटर से, तो x इज टू x माइनस 29। फिर बी और सी रन ओवर द कोर्स टुगेदर, बी विंस बाय 50 मीटर। बी कितने मीटर से जीत रहा है, 15 मीटर से जीत रहा है, तो बी और सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, x इज टू x माइनस 15। तो अब देखिए तीन हमारे पास रिलेशन आ चुका है, इस तीन रिलेशन से अपन निकालेंगे एक इक्वेशन। तो इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, b बाई सी इज इक्विवेलेंट टू b बाई ए इंटू a बाई सी। ठीक है, तो देखिए इनको अगर हम लोग काटते हैं तो हमारे पास b बाई सी आएगा, तो b बाई सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इज इक्वल टू बी बाई ए की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई बी हमारे पास x इज टू एक्स माइनस 15, तो बी बाई ए क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x इंटू ए बाई सी की जगह क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई x माइनस 29। ठीक है, यहाँ पे x और x गया, तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इज इक्वल टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 29। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, x इंटू एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29x, इसको ब्रेक कर देते तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया, अब ये 30x राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30x माइनस 29x इक्वल टू 225। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 मीटर। तो हमारा जो टोटल रेस कोर्स था, जो हमारा टोटल रेस कोर्स था उसकी लेंथ कितनी हो गई, 225 मीटर। आई होप इट इज क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 minutes 54 seconds, बी इन 5 minutes. How many meters start can A give B in a kilometer race so that the race may end in dead heat? Dead heat का मतलब क्या होता था कि एक ही टाइम पे फिनिशिंग पॉइंट पे दोनों पार्टिसिपेंट पहुंच जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट A give B a start of x मीटर। ठीक है, यही हमें निकालना है। ए ने बी को स्टार्ट कितने का दिया, x मीटर का स्टार्ट दिया। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर रन करने के लिए ए को कितना टाइम लग रहा है, 4 minutes 54 seconds। तो ए कैन रन 1 किलोमीटर का मतलब मीटर में हम लिखेंगे तो 1000 मीटर। ए कैन रन 1000 मीटर इन कितने टाइम, 4 minutes 54 seconds। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 4 into 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 into 60 + 54, इट इज इक्विवेलेंट टू 294 seconds। ए कैन रन, ठीक है, और बी कैन रन 1000 मीटर कितने टाइम में, इन 5 minutes। तो 5 minutes को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 60 इट इज इक्विवेलेंट टू 300 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ए और बी का हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, अगर इनका स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो इट विल बी 1000, बिकॉज टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास 1000 का है। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 294 और 1000 डिवाइडेड बाई 300। वैसे डायरेक्टली भी अपन लिख सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 294। ठीक है, अब देखिए ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है टोटल, 1000 मीटर, और बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक्चुअल में, इट इज 1000 माइनस एक्स। तो ए पे अपन लिख सकते हैं 1000 और बी पे अपन लिख सकते हैं 1000 माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 294। ये अपने पास रेशियो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 294,000 इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 300x। ठीक है, तो 300x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,94,000, इट इज 6000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ए ने बी को कितने का स्टार्ट दिया, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर and in a race of 500 meter B can beat C by 50 meter. Find by how much meter will A beat C in a 400 meter. तो A और B का हमारे पास रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे, A is to B का रिलेशन होगा, A तो पूरा 600 मीटर चलता है, तो 600 is to 600 माइनस 60 कितना हो जाएगा, इट विल बी 540। ठीक है, फिर B और C का रिलेशन क्या हो जाएगा, B कितना चलेगा 500 मीटर पूरा, और C का कितना हो जाएगा 450। ठीक है, तो अब अपने को अब रिलेशन किसका चाहिए, ए और सी का रिलेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी। ठीक है, तो 600 बाई 540 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 450। ठीक है, बी और बी गया तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, 5 टाइम्स ये 9 हो जाएगा, फिर 6 से 9 टाइम्स गया तो ये, तो कितना आ रहा हमारे पास 100/81। ठीक है, तो ए बाई सी का रिलेशन कितना आ रहा है, 100/81।
तो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 400 मीटर। तो अब न्यूमरेटर में मेरे को 400 मीटर चाहिए, न्यूमरेटर में मेरे को 400 मीटर चाहिए, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे भी, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 81 इंटू 4, 324 मीटर। तब ए रन कर रहा है 400 मीटर, सी रन कर रहा है 324 मीटर, तो ए ने सी को कितने मीटर से हराया, 400 माइनस 324, इट इज 76 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बीट सी बाय 76 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी एंड 30 पॉइंट्स टू सी, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ए और बी का रिलेशन क्या होगा, ए इज टू बी, ए के पास 90 पॉइंट्स है, इसने कितने पॉइंट्स दिए बी को, 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो 90 माइनस 15 इट विल बी 75, ठीक है। और 30 पॉइंट्स किसको दिए, सी को, तो ए इज टू सी कितना हो जाएगा, 90 इज टू 60, ठीक है। अब रिलेशन किसका चाहिए, बी और सी का रिलेशन चाहिए अपने को। तो क्या हो जाएगा, ए बाई सी डिवाइडेड बाई ए बाई बी, ठीक है। तो ए बाई सी को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 बाई 60 डिवाइडेड बाय 90 बाय 75, ठीक है। ए और ए गया, 90 और 90 गया, तो बी बाई सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 बाई 60, ठीक है। तो 75 बाई 60 15 से डिविजिबल है, इट विल बी 5 बाई 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। तो अब मेरे को न्यूमरेटर में कितना चाहिए, 100 पॉइंट्स चाहिए, तो 100 पॉइंट चाहिए मतलब मल्टीप्लाई में कितने से करूंगा, 100 बनाने के लिए 20 से, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 20 पॉइंट्स का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बी गिव सी कितने पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60, टोटल पॉइंट 60 है, जिसमें से ए बी को कितना दे रहा है, 20 पॉइंट्स, एंड 18 पॉइंट्स टू सी इन 90, ठीक है। मतलब 19 पॉइंट्स के गेम में 18 पॉइंट्स दे रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन अ गेम ऑफ 120, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का पहले रेशियो लिख लेते हैं, ए इज टू बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 60 इज टू 20 पॉइंट्स दिया तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 40, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सी को कितना दिया, 18 पॉइंट्स, तो ए इज टू सी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 90, और 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 72। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन अ गेम ऑफ 120, मतलब सी और बी का अपने को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो अपन क्या करेंगे अब, ए बाई बी डिवाइडेड बाई ए बाई सी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 बाई 40 डिवाइडेड बाई 90 बाई 72। तो ये ए गया, सी बाई बी हमारे पास कितना आएगा, इट विल बी 60 बाई 40 इंटू 72 बाई 90, ठीक है। तो अब ये 0 0 गया, ठीक है। 9 से डिविजिबल है, 9 8 टाइम्स, 9 10 टाइम्स, फिर 4 से डिविजिबल है 4 2 टाइम्स, 2 बाई 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बाई बी कितना हो जाएगा, 6 बाई 5, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन अ गेम ऑफ 120, ठीक है। तो न्यूमरेटर को 120 बनाना है, न्यूमरेटर को 120 अगर बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 20, और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 20, तो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 100। तो कितने का डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सी गिव बी हाउ मेनी पॉइंट्स, 20 points. I hope it is clear to everyone. So next question हमारे पास है, in a game
A can give 15 points to B, A can give 30 points to C, and B can give 20 points to C. How many points make the game? तो total points अपने को निकालना है. Let the total point is equal to x. Let the total point be x. ठीक है. तो सबसे पहले A और B का रेशियो निकाल लेते हैं. A is to B का रेशियो कितना आएगा? A कितना पॉइंट दे रहा है? 15 पॉइंट्स दे रहा है B को. तो x is to x minus 15. ठीक है. फिर उसके बाद में अपन A और C का रेशियो निकाल सकते हैं. इट विल बी x is to कितना पॉइंट दे रहा है? 30 पॉइंट्स. तो x minus 30. फिर B और C का रेशियो निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा? x is to B कितना पॉइंट दे रहा है? 20 पॉइंट्स. x is to x minus 20. ठीक है. तो अब ये तीन रिलेशन से अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है. तो B by C is equal to B by A into A by C. तो B by C पे अपन क्या लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाई x minus 20. B by A पे क्या लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाई सॉरी उल्टा होगा, x minus 15 डिवाइडेड बाई x इंटू A by C पे क्या लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाई x minus 30. ठीक है. x और x कैंसिल आउट हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू x minus 15 इंटू x minus 20. ठीक है. तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus 20x minus 15x. It will be minus 35x plus 300. ठीक है. x स्क्वायर गया, 35x इधर आ जाएगा, तो 35x minus 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300. तो 5x इक्वल टू 300. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60. I hope it is clear to everyone. So we are done with races and games. I hope it is clear to everyone. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.